वेलकम बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क डन बाय वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कि द लेक्चर वाज टू शॉर्ट और हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की थी वर्क डन की कि किस तरह से हम वर्क निकालते हैं जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। ठीक, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ओके, चले मैं आपको बता देता हूँ वो फार्मूला एक बारी फिर से, सो दैट रिवाइज हो सके थोड़ा सा। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा क्या था कि अगर मेरे पास मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस तरह से एग्जिस्ट करता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे किसी चार्ज्ड पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। ओके, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल क्यू है यहाँ पोजीशन नंबर 1 पे और मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ, यहाँ लेके आना चाहता हूँ पोजीशन नंबर 2 पर। ठीक, तो 1 से 2 पर जब मैं चार्ज को मूव कराऊंगा तो इसमें कितनी वर्क डन लगेगी? तो एक्सटर्नल वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, माइनस क्यू इंटीग्रल ई डॉट डी आर, है ना, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर। दिस वाज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इतनी वर्क एक्सटर्नल एजेंट को करनी पड़ेगी एंड इतना ही वर्क हमने कहा था वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, यानी यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा? माइनस ऑफ एक्सटर्नल वर्क, है ना, जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उसका बिल्कुल अपोजिट, यानी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस क्यू ई डॉट डी आर। ठीक, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा हुआ है। ठीक है बेटा, एक और चीज़ यहाँ समझने वाली बात है, जो ये डी आर है ना, डी आर इज सिंपली अ पोजीशन वेक्टर। डी आर कुछ नहीं है बल्कि एक पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर को समझना है आपको। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट पी मान लीजिए। ठीक, अगर हमें यहाँ से चार्ज को उठा के लेके जाना है पॉइंट क्यू तक, है ना, तो उसने जो डिस्टेंस कवर की है ना बीच में, ये दिस इज़ द, जो ये डिस्टेंस है ये तो है ना पोजीशन वेक्टर। ठीक, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नॉट पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी हम इसे मूव करवा रहे हैं कहाँ से? पी से क्यू तक। हम इस पोजीशन वेक्टर आर को कैसे लिखते हैं? हम इसे सिंपली लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, ओके। अगर ये पॉइंट मान लो ऑरिजिन है 0,0,0 और ये पॉइंट जो है एक्स कमा वाई कमा जेड है, तो यही तो आएगा। और अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें डी आर, दैट इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जी के कैप। ठीक, सो डी आर बेसिकली रिप्रेजेंट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, कि आप जहाँ से चार्ज को मूव करवा रहे हो वहाँ से लेके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का वेक्टर, दैट इज़ बेसिकली डी आर। ओके, आई गेस ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी हुई थी और इतना तो मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे उसी डेफिनेशन पे जो हमने लास्ट क्लास में करी हुई थी। चलें, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, एक लेंथियर क्वेश्चन है बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लायक हैं। देखो, एक चार्जड पार्टिकल है जिसे हम ओ से लेके जा रहे हैं पहले पी, फिर पी से लेके जा रहे हैं क्यू और क्यू से लेके आ रहे हैं ओ पॉइंट पे वापस। यानी ओ से गए पी, पी से गए क्यू, क्यू से आए ओ पर वापस, है ना। हमने इसे पूरे एक गोल में घुमाया है, पूरे एक चक्कर काटा है इसको। ठीक है, इसने एक चक्कर काटा है। तो मुझे बताइए, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है। ठीक, और ये रहा इस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये रहा इसका, और ये तो ओरिजिन ही है और हमने 10 माइक्रोकूलम चार्ज को मूव करवाया है। तो हमें बताना है इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क हम लोगों ने करा हुआ है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब चलो सबसे पहले मुझे बता व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है, दैट इज़ गिवन बाय एक्स प्लस 2y सिंपली आई कैप प्लस 2x जे कैप। सो ये एक बेसिकली एक वेरिएबल फील्ड है, ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और हमें वर्क डन निकालनी है। तो मुझे बता व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज जो यहाँ पे है, -10 माइक्रोकूलम। ओके, स्मॉल से लिखते हैं 10 माइक्रोकूलम। ठीक, चलो पहले डिस्कस करते हैं जब हम चार्ज पार्टिकल को लेके गए ओ से पी तक। चलो बताओ, फ्रॉम ओ टू पी, पहले चार्ज पार्टिकल को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं? ओ से पी तक। मुझे बताइए जब ये ओ से पी तक गया ये कौन सी मोशन हो रही है? ये विल सिंपली से दिस इज द मोशन अलोंग एक्स एक्सीज। ये प्योर मोशन है अलोंग एक्स एक्सीज, एक्स एक्सीज में प्योरली मोशन हो रही है।
तो जो ये पोजीशन वेक्टर है ना ओ पी, यानी आर, यानी ओ से लेके पी तक, तुम इसको कैसे लिख सकते हो? तुम इसको लिख सकते हो 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 0 माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 के कैप, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा ना, 2 आई कैप है ना। तो डी आर को कैसे लिखा जा सकता है? डी आर इज सिंपली, असल में होता क्या है डी आर, आई कैप डी एक्स जे कैप डी वाई के कैप डी जेड, है ना। तो तुम डी आर को लिख सकते हो, चूंकि यहाँ सिर्फ मोशन हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो डी वाई भी ज़ीरो होगा, डी जेड भी ज़ीरो होगा। यू कैन सिंपली राइट इट आई कैप डी एक्स, है ना। सिंपल में तुम डी आर को लिख सकते हो आई कैप डी एक्स, ठीक। और जब हम ओ से पी तक जा रहे हैं ना, तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 2, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है हमारा, ठीक। इसको समझो, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। एंड व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट? सर वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0। या कोई ऐसे दूसरे अल्फाज में भी समझ सकता है, ऐसे ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझो कि जब हम ओ से लेके पी तक जा रहे हैं ना, ओ पी लाइन की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ पी, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ पी, जो लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है उसकी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 है, यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 है। अरे भाई इतना स्ट्रेस मत लो, ओ से पी तक वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, ओके। चलो अब बताओ व्हाट इज़ द वर्क डन? वर्क डन फ्रॉम ओ टू पी इज़ माइनस क्यू इंटीग्रल ई डॉट डी आर, जा रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड। वर्क डन फ्रॉम ओ टू बी इज़ माइनस, आप रखो वैल्यू -10 माइक्रो कूलम, ठीक है। और हम जा रहे हैं 1 से 2, ई का वैल्यू आप देख लीजिए क्या है, x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप, ठीक है। और डॉट डी एक्स डी आर का वैल्यू तो हमें पता है आई डी एक्स है ना, लिखा ना हमने डी आर। तो ये आ जाएगा 10, दैट इज़ 1 से गई 2, तो इसको कर लीजिए, ये आई कैप और ये आई कैप मल्टीप्लाई, यानी x प्लस 2y डी एक्स, ठीक है भाई। तो ये आएगा 10। अब बताइए y का वैल्यू क्या है? 0, वो तो हम लिख चुके हैं, तो y का वैल्यू इसमें 0 कर दो, x डी एक्स 1 से 2, ये बन जाएगा 10 एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स का क्या वैल्यू आएगा, लिमिट क्या आएगी एक्स की? देखो ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? 0, और जब ये पॉइंट पी पे पहुंचा व्हाट आज एक्स कोऑर्डिनेट 2, तो ये बन जाएगा 10/2, दिस इज़ 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो दैट इज़ 5 इंटू 4, यानी हमारा आंसर जो है 20 माइक्रो जूल आया। माइक्रो जूल क्यों? क्योंकि हमने 10 को लिखा है ना माइक्रो कूलम में। ओके सर, नाउ सर चलिए अब चलते हैं फ्रॉम पी टू क्यू। अब पी टू क्यू जब जाओगे ना, ये इक्वेशन ख़ास है, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। पी से क्यू, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। पी से क्यू हम गए हैं, तो मतलब अपनी जो लाइन है ना पी से क्यू तक, वो कुछ ऐसे है, सही। तो मुझे बताइए पी से क्यू तक जब हम जाएंगे, एक सेकंड बेटा, हाँ ओके ओके, लेट मी चेंज दिस कोऑर्डिनेट्स कलर्स, ओके 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 ओके, हाँ जी ठीक है, ओके अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट था, इट वाज 2,0, है कि नहीं, है ना। ये पॉइंट जो था दैट इज़ पी, ठीक, ओके। फिर हम गए यहाँ क्यू पे, इसका कोऑर्डिनेट है 2,2। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी, ये है x इज इक्वल टू 2, है ना। तो यही इक्वेशन है इस लाइन की, x इज इक्वल टू 2, यानी कहने का मतलब है जब हम p से q तक जाएंगे ना, तो x की वैल्यू जो है हमेशा 2 ही रहेगी। और अगर मैं तुमसे पूछूं डी आर क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर डी आर, तुम बोलोगे सर वो होता है आई कैप डी एक्स जे कैप डी वाई, बोलते जाओ के कैप डी जेड, है ना। तो अगर हम इसमें देखें डी एक्स तो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो एक्स 2 है, तो डी एक्स अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, सही सी बात है ना। ओके, और वाई कोऑर्डिनेट तो होगा, क्योंकि हम जब जा रहे हैं ना इस एक्सीस पे, मतलब ये वाई एक्सीस के अलॉन्ग मोशन है, तो ये आएगा जे कैप डी वाई, है ना। आई होप ये वेक्टर समझ आ रहा है, ठीक। जे कैप डी वाई क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं सर अलॉन्ग वाई एक्सीस। ओके, सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी, व्हाट इज़ द वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू? दैट इज़ सर माइनस क्यू, आप ही तो कहते हैं ई डॉट डी आर, और जा रहे हैं सर पी से क्यू तक। ओके ओके बेटा, तो वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू इज़, तुम्हें पता है क्यू का वैल्यू -10 डालोगे तो ये बनेगा 10, है ना। और पी से जा रहे हो क्यू, एक्स का वैल्यू लिख लो, ई का वैल्यू x प्लस 2y आई कैप प्लस यही है ना, प्लस 2x जे कैप, ठीक। और डॉट डी एक्स का वैल्यू क्या दोगे, जे कैप डी वाई, सही।
बिल्कुल 10, ये आ जाएगा सर पी से क्यों जा रहे हैं, तो देखिए आई कैप और जे कैप 0, जे कैप जे डॉट जे 1 है ना, 2x dy। ठीक है सर। फर्दर सर, फर्दर कुछ नहीं बेटा जी, जो यहाँ लिखा हुआ है एक्स का वैल्यू 2 कर दो, ये बनेगा एक्स का वैल्यू 2 2 और 4 dy। ये बन जाएगा 40 इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सर 0 है और उस पॉइंट पे 2 है, तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से 2 देंगे। ये बनेगा 40 और 2 माइनस 0 दैट इज़ 2, तो सर ये आया 80 माइक्रो जूल। ठीक है, तो सर हमने 80 माइक्रो जूल की वर्क की है जब हम इसको लेके गए हैं कहाँ, पी से क्यू तक, है ना। अब चलते हैं सर अलोंग क्यू टू ओ। चलें सर अब क्यू से ओ तक वापस आते हैं। बिल्कुल बेटा जी, चलो ये हमारा y, ये सर हमारा x, और हम आए हैं सर यहाँ से वापस ऐसे करके, है ना। ठीक, तो सर ये पॉइंट तो क्यों था 2, 2 और आए हैं यहाँ, और ये तो है 0, 0, 0। अब देखो मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ तुम्हें, तुम मुझे बताओ ये y कोऑर्डिनेट क्या है दैट इज़ 2, और ये x कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है ना, p 2, 0, ये भी 2 है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूँ तो मुझे बोल सकते हो स्लोप यानी tan थीटा कितना आएगा, दैट विल बी सर परपेंडिकुलर बाय बेस 2/2। तो सर tan थीटा आएगा 1 के बराबर सर, विच मीन्स थीटा इज़ 45। तो ये एक्सीज, ये लाइन जो है ना एक्स एक्सीज के साथ 45 बना रही है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम का वैल्यू तो देखो ना, m का वैल्यू 2/2 यानी 1 आया है, 1 इंटू एक्स प्लस सी, मतलब कहाँ ये y एक्सीज को कट करती है, तो 0 से ही शुरू होती है, तो y इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो लाइन है ना इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, और पोजीशन वेक्टर की बात करें dr, सर इस बार आप आए हैं क्यू से o तक, है ना। आप चले हैं एक्स एक्सीज एज वेल एज वाई एक्सीज में, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हुआ, तो आई कैप डी एक्स जे कैप डी वाई। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, मैंने डी जेड नहीं लिखा क्योंकि मैं एक्स वाई प्लेन में चल रहा हूँ। ठीक, बात बहुत सिंपल सी है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए वर्क डन फ्रॉम क्यू टू ओ दैट इज़ माइनस, तुम्हें पता है -10 इंटीग्रल ई डॉट डी आर, और हम आए हैं क्यू से ओ तक। बिल्कुल सर, ये आएगा 10 इंटीग्रल सर एक्स प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप डॉट डी आर का वैल्यू सर आई कैप डी एक्स जे कैप डी वाई। ठीक, तो ये बन जाएगा सर 10, और ये आ जाएगा सर x प्लस 2y डी एक्स प्लस 2x डी वाई, और हम जा रहे हैं सर क्यू से ओ। बिल्कुल सर, क्यू से ओ। ठीक है भाई, x। अब मुझे बताओ इस चीज़ का यूज़ करो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x लिख दो। तो क्या करोगे तुम, ये x प्लस 2y के बदले क्या लिखोगे, x साथ में डी एक्स प्लस 2x। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता, ये बनता ना ऐसे, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, तो जहाँ डी वाई है वहाँ डी एक्स, क्यू से ओ। तो देखो 10, ये आ जाएगा 3x डी एक्स, वो आ जाएगा 2x डी एक्स, है ना। तो कुल मिलाकर क्या बना, ये 2x 2x डी एक्स, 3x डी एक्स, 5x डी एक्स, है ना। और कहाँ, क्यू से ओ, क्यू से ओ, ये बन जाता 10 प्लस 5 50, है ना, और ये आ जाता क्यू से ओ, ये बन जाता x डी एक्स। बिल्कुल सर, तो 50, और सर उस वाले पार्ट की डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन x²/2। अब देखो o के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ x कोऑर्डिनेट 2 था, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 था, इसीलिए हम लिमिट देंगे 2 से 0, क्योंकि हमने पूरे इंटीग्रल को x में ही कन्वर्ट किया ना। 50/2, दिस विल बी 0 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी, व्हाट इज़ द आंसर, 25 इंटू -4। तो इस पाथ पर वर्क डन आया -100 माइक्रो जूल। ओके ग्रेट सर, हमने सारे पाथ्स पर वर्क निकाल लिया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ना तुम्हें एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो हम ऐसे कर रहे हैं ना, ये वाई एक्सीस है, ये एक्स एक्सीस है ना, और हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, इफ़ यू से हम जा रहे हैं पहले ओ से यहाँ पी तक, है ना। ठीक, फिर पी से कहाँ जा रहे हैं, क्यू तक, राइट, और फिर क्यू से वापस आ रहे हैं यहाँ ओ पर, है कि नहीं, है ना। अब देखो हम गए हैं पहले यहाँ ओ से क्यू, ओ से पी, पी से क्यू, और क्यू से ओ, है ना।
अच्छा मुझे बताइए व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन दिस पाथ। सर हमने निकाला वो आया था 20 माइक्रोजूल, बिल्कुल आया था। इस वाले पाथ में वर्क कितना आया था सर, हमने कैलकुलेट किया वो आया था 80 माइक्रोजूल। और इस वाले पाथ में कितना वर्क आया था सर, वो आया था 100 माइक्रोजूल। बिल्कुल सर, है ना। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज़ द टोटल वर्क डन। इस क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कितना हुआ, 20 80 माइनस 100, व्हाट इज़ दैट, 0। तो वर्क डन ऑन द क्लोज्ड पाथ हियर इज 0। तो वर्क डन जो क्लोज्ड पाथ पे आया वो कितना आया फिलहाल, 0। ठीक, ये तो प्रॉपर्टी है किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। बिल्कुल तुम्हें फील आया है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है। यानी जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स में एफ डॉट डी आर निकालते हैं ना, वर्क निकालते हैं क्लोज्ड पाथ पर, वो हमेशा ज़ीरो आती है। बिल्कुल सर, हमेशा ज़ीरो आती है। ठीक, अगली बार से हमें ऐसा सवाल दे तो तुम्हें आइडिया आना चाहिए क्या करना है ना। जैसे तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, है ना। ए से बी लेके गए हैं, बी से सी, सी से डी, डी से ई, है कि नहीं, ऐसे करके। ठीक, इस तरह से। तो तुम बताओ, अगर तुम्हें बोलेगा ऐसे, अगर इसमें वर्क 10 है, इसमें 20 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तुम बताओ इस वाले पाथ में यानी ए से ई में कितना वर्क होगा। तो तुम सीधा बोलोगे सर क्लोज्ड पाथ पर वर्क होनी चाहिए 0, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो सर 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 4, इस पाथ पर वर्क मानो x प्लस x, सर होना चाहिए 0। 30 35 एंड 39, तो x आना चाहिए सर -39 जूल। ठीक है, तो मतलब हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि वर्क डन ऑन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। ट्रिमेंडियसली सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी क्लोज्ड पाथ पर वर्क डन देखेंगे तो 0 होगा। ठीक, समझाने का यही मतलब था, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था, हालांकि लेंथ था, बट आप समझ गए कि वर्क डन किसी क्लोज्ड पाथ में हमेशा क्या रहती है, 0 ही रहती है। ठीक है भाई, इज़ दैट क्लियर, ओके। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा सवाल था, छोटा नहीं कह सकते, अच्छा खासा सवाल था जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखा।